चलो देखो, मतलब हमको तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। मतलब खाली अब प्रैक्टिस करने का रहेगा, जो बताए हैं अगर उसको भी अगर कवर कर ली, मतलब जितना हम क्वेश्चन बताए हैं अगर उसको भी कवर कर लिया कोई स्टूडेंट, तो उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। हाँ, कोई प्रैक्टिस कर रहा है किताब से, कोई बना रहा है तो और अच्छी बात है ना। चलिए तो बताते इसको और काम खत्म करते हैं। सुनो, बार बार एक हम बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो दिया हुआ है ना उसी को अप्लाई करेंगे और जो घट रहा है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस ये मैथ का है ना कि मैक्सिमम मैथ में ऐसा होगा, आपको कुछ गायब रहेगा तो जो देले है उसी से लिख लेगा वो, है ना। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस देखिए, बाकी ये लास्ट है क्वेश्चन। यदि 1,4 एक त्रिभुज का केंद्रक है, मतलब केंद्रक दे दिया है तो केंद्रक का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। अब केंद्रक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो उसको से क्या बनने वाला, झाल बजाएगा दा दा दा, जैसे ही झाल बजावी थे बैठ के बगल में, बेचारी जहां दिमाग लगावेला है ना वहां दिमाग नहीं लगावी थे, दूसरा जगह दिमाग लगावी थे। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। और उसके किन्हीं दो शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है इतना, तो बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। सुन लो, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, देगा तो 5 नंबर के देगा भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सुनिए, अब बिहार बोर्ड है बाबू, बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो नहीं इधर, तो मान लेते हैं कि माना कि ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से मानते हैं, कुछ ऐसे मानते हैं, ऐसे, है ना। ए है यहां पर, ये बी है यहां पर, सी है। ऐसे कुछ इसको यहां पर नाम ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो क्या करोगे, प्रॉपर मान लेते हैं ना तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो थोड़ा सा मानते हैं भाई। माना कि ए का कोऑर्डिनेट, माना कि ए का निर्देशांक आप मान लेते हो 4,-8 है ना, बी का -9,7 है ना। रुक जाओ, कितना जानते हो ना, यहीं से स्टार्ट कर दिया हुआ। ये केंद्रक है, ये त्रिभुज का 2 को शीर्ष दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष नहीं पता है कितना है, जैसे स्टार्ट कर रहा है ना, हम जानित नहीं हली कितना के दिमाग ऐसे काम कर सकता है। तथा सी का हमको नहीं पता है, जो त्रिभुज के तीन जो होता है ना, 3 आपका शीर्ष है, तो 2 को कोई शीर्ष दे रहे हैं, कोई शीर्ष 2 को मान लो, 2 को कोई शीर्ष दे रहे हैं कि नहीं, 2 शीर्ष कोई दिया हुआ है, ये तो केंद्रक है बाबू, केंद्रक। तो मान लेते हैं कि इसको ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो ए और बी का मान लो कि दे दिया, सी का नहीं पता है तो एक्स को मान लेते हैं एक्स, क्या एक्स, वाई है, कोई दिक्कत, सी का कंप्लीट नहीं दिया है। तथा त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है। केंद्रक हम जी मान लिए, क्या कोई दिक्कत है, केंद्रक जो सेंटर में है, इसका बीच में है, तो सपोज करो कि केंद्रक हम क्या मान लिए, जी मान लिए, कोई दिक्कत, तो केंद्रक जी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम केवल दिए, केंद्रक का वैल्यू दिया हुआ है ना, नाम हम केवल माने हैं। तो बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। एक बात बताओ, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों शीर्ष चाहिए ना,
प्रॉपर तीनों शीर्ष पता होना चाहिए। ए का तो दे दिया भाई, ए का कितना है बताओ, 4, -8, बी का है आपका -9, 7, सी का नहीं पता है, इसको x, y हम मान लिए, तो घट रहा है ना। देखो यहां पर दिमाग लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों हमको चाहिए, तो वो घट रहा है, तो उसको क्लू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केंद्रक, तो केंद्रक दिला तो केंद्रक लगाओ। हम क्या बोलते हैं कि जो दिले है ना लगाओ, सीखो, घट रहा है वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो जी का दिया हुआ है, ए हीरो हीरा लाल तो यार इतना है, चलो तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी का केंद्र क्या है, जी है ना। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, इसलिए बाबू, इसलिए जी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं पहले, पिछला वीडियो जो नहीं देखा है वो देख लीजिए तो x1 + x2 + x3 होता है ना, तो भाई जो देले हो लगाओ फॉर्मूला। हमरा पता कैसे चल गया कि लगा, काहे पता चल गया, क्योंकि केंद्रक दिया हुआ है, भीड़ लगाइले है, देले है, तो इसी को फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है तो x1 + x2 + x3 बटा में 3, x1 का मान ये मान लो, x2 ये और x3 का मान ये, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, जब प्लस दे वही माइनस आके लड़ लेते, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दी, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा x बटा में 3, को दिक्कत, फिर कॉमा दे दा, y1 + y2 + y3, तो y1 के मान है, y2 के मान है, y3 के मान है, ये y कंप्लीट काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 7, इस 7 का लिखा है तो सत्ता जैसा अब प्लस y नीचे 3, को दिक्कत, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, जी का दिया हुआ, लिखो तो 1,4 12 डिस्टर्ब हो रहा है लिखे में, 1,4 है, एकरा कैलकुलेशन करता, 4 में से 9 घटाबू तो कितना बचते, पहले तो कितना होशियार रहेगा, लड़ेगा पहले कि ना घटवे नहीं करिए, घटी है लेकिन माइनस में लिखो, तो क्या हो जाता है माइनस में 5 प्लस x बटा में 3 कॉमा 7 में से 8 घटी है, तब माइनस में 1 बचते ना, जब कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में कितना बचेगा 1 प्लस y या बटा में 3, अब बराबर करूं, ई समझो कि x वाला, भाई जब ये केंद्रक है तो केंद्रक की बराबर आना चाहिए ना, तो x वाला x के साथ बराबर होना चाहिए, y वाला y के पोर्शन, क्योंकि फर्स्ट बार में x का वैल्यू होता है, बाद में y का, तो दिस इंप्लाई दैट 1 = -5 + x / 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तिरछा चीज, तो क्या हो जाए 3 -5 प्लस x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाता है, तो इसलिए x का मान 8 आ गई ना, अब इसको एकरा बराबर है ना, चलो तथा यहां पर कहते कथा कवर होना है बउआ, बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। तो क्या हो जाए 4 बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस y अब बटा में 3, y थोड़ा सा ठीक से लिखे तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन तो आता होगा ना, तो गुना करी है जा तीर के लेकर चल अली हम, तो हो जाता 12, आई 1 से ने गुना करब तो कोई फर्क पड़ते ही ना, तो -1 प्लस y ही रहेगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये प्लस में हो जाता है y, इसलिए हो गया 13 y का मान, आ गई ना, यहां पर खुश हो गया हो, तब आ गई, यहां पर x का मान कितना ले है
8 और y का मान 13। कोई दिक्कत? अब एक कह दे कि अब बोल कौची बोल रखल कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या तीनों तो पता हो गया ना? अब तीनों पता हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिफिकल्टी जानते सुन लो, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा सुन लो ध्यान से। पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा तुम लोग के, ऐसा ही आएगा। जब 5 नंबर के देगा ना तो कुछ ऐसा ही क्लू रहेगा, आपको दिया हुआ है, एक आधो गाइड कैले रहेगा, जिसको कुछ नहीं पता रहेगा फॉर्मूला वगैरह समझ मत कि कैसे कद बनते। आई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लिक किया दिमाग में, अरे भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल तीनों चाहिए शीर्ष। अब तीनों चाहिए शीर्ष, दो देले है कोई, चलो ठीक है। तीसरा सोचबे कि तीसरा निकल जाता तो निकाल ही देता हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ओकरा ला कुल दे ही है, चीज निकाल कैलकुलेशन किए, तीसरा निकाल लिए बस। ओकरा बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाई, ओकरा बाद 5 नंबर पाई। तो रुक गए, इतना कवर हो जाए निकाल ही देते हैं। हाँ पागल आता है रोहना बोल दे तो हम गर्दा कर दो। रुक बना ही देते रे, रुक पहले रुक, आंधी तूफान आ जाए तो रुक तुनी पे तो रुक कर आ गए ये सबके पहले 10th वाला क्या काम है ना। सुना बना ही देते हुआ देखो। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम बनाते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। फॉर्मूला अपना याद कर लेना तुम लोग। तो 1/2 लिखवाए थे, हम बोले थे क्या, हम दिमाग लगाने के लिए बोलते थे कि x वाला पोर्शन 3 बार आगे करेंगे और y वाला पोर्शन 3 बार घटाएंगे, मतलब वैसा कंडीशन। तो चलो यहां पर इधर से चलेंगे, ऐसे भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 अलग करेंगे ना आगे, तो क्या करेंगे, आगे हजा कर दिए x1 और फिर हजा छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। अब y1 में से घटावे वाला, मतलब सॉरी ये x1 y1, मतलब x1 बाहर निकालें तो y1 को भी छोड़ देंगे, हटा देंगे हजा से। अब y वाला घटाते कैसे, तो इज वाला में से अगला घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 13। को दिक्कत? जगह के कंप्रोमाइज है रे। रुक ऊपर ही हम मिटार देते हैं, क्वेश्चन रही अने हल्ला करी मिटार देना रे लइका, मिटार देलू कब कुछ कही थे। चलो रोहना कौन बोल लग रहे तो मतलब है क्या कहे। चलो सुनो इधर, इसलिए ये समझ लो जो अभी हम जैसे बता रहे हैं काम देगा। कितना के कैलकुलेशन नहीं सेट होता है, यहाँ पर याद रहता है फॉर्मूला, गलती पुट कर देता है मानने। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिमाग लगा लो यहाँ से बढ़िया से, ताकि तुम लोग के कैलकुलेशन गलती होवे नहीं करे। कैलकुलेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 1/2 हम क्या बोले कि x वाला पोर्शन को आगे करते हैं, y वाला को घटाते हैं। तो यहां से 4 को क्या करेंगे आगे, फिर इसको छोड़ देना, y वाला जो बचा है ना, हाँ तो e वाला में से इसको घटा देंगे अगला के। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 13, फिर बीच में प्लस, फिर यहां पर हम तब की एक -9 के आगे करबे। तो जब चलो हजार -9 ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे तो लड़ के माइनस से हो जाती, लेकिन छोड़ दो अभी। फिर ऐसे अब क्या करेंगे, ई वाला में संगल का घटबे ना, तो 13 में से कितना घटबे, तो -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13 प्लस 8 हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ समझ में आ गया। फिर जब प्लस देंगे, अब किसको आगे करेंगे अब की भाई, मतलब निकालेंगे किसको बाहर, 8 को, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद -8 में से ये वाला घटाएंगे अब की, तो क्या हो जाएगा -8, माइनस कितना हो जाता है 7। कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए 1/2 के 1/2 देखो घटावो
माइनस में बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा, फिर से बोल रहे हैं सेट ऐसी करना तुम लोग। तो माइनस कितना बचता है 6, तो 6 4 की 24, माइनस में 24 हो जाएगा। अब पहले इसको जोड़ लो, ब्रैकेट वाला पहले जोड़ो, पहले ब्रैकेट है, काम ध्यान रखना। कितना हो जाता हूं 21 में 9 से गुना करो, वहीं तो कितना होता है 189, तो माइनस में ना ये वाला। चलो ठीक है, फिर उसके बाद रू के पहले ही जोड़, तो क्या हो जाता है माइनस कितना 15, सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है, साइन भी लिखते हैं, तो -15। अब 15 में -15 में 8 से गुना कर, हम तो जब लड़ लेते छोटा छोटे करके, तो क्या हो जाता है माइनस में 120। वो दिक्कत। अब देखो जोड़ू, सेम चिन्ह हमेशा जुटता और साइन लिखता, जोड़ो, माइनस में 333 आएगा, माइनस में 333, जोड़ला पर माइनस में 300 कितना आएगा 33। और हम बोले हैं कि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में आता है, माइनस में आएगा तब पड़ी प्लस में, तो क्या हो जाएगा इसको प्लस में लेके चलेंगे। तो चलो माइनस अभी ले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से डिवाइड इसमें होगा ना, अरे गुना करेंगे तो 2 नीचे आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है कितना 2। अरे डिवाइड नहीं करे या बहुत तुनी के, हम अपने से डिवाइड करते ही 2 एकम 2, फिर कितना बचल 13, तो 2 6 12, फिर कितना बचल, फिर कितना लगा ही 2 6 12, फिर पॉइंट लगाबे, फिर कितना बचल तो कितना हो गए 10, तो 2 बचे 10, आजा माइनस वाला कहबे लगा दे। अब लिख देंगे आजा दिस इंप्लाई दैट, माइनस वाला हटा के, ऐसे यहाँ पर मोड लगाते हैं, मोड से हमेशा प्लस में निकलता, लेकिन हमेशा तुम लोग ध्यान रखना कि माइनस में आएगा तब पर भी क्षेत्रफल प्लस में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसलिए, या अतः भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई रट के थोड़े बैठल है यहाँ पर, जो आपको दिमाग लग रहा है सुटेबल हो वो लग लिखो। तो इतना हो जाता है वर्ग, कितना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्या है लिख ली बाबू, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। जब प्रॉपर यूनिट नहीं रहता है तो इकाई में लेके चलते हैं, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए वर्ग इकाई। ये आंसर। रुक जाओ, एक मिनट और बात हमको सुनो, उसके बाद ये चैप्टर के समाप्ति तो घोषित कर ही दिए हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं लड़का, मान लो कि कभी इसी टाइप में या कोई और त्रिभुज के क्षेत्रफल जो बताए हैं उसमें मान लो कि प्रूफ करने के लिए आ जाए, क्षेत्रफल तो दे दिया है, अब बोले कि प्रूफ करी इतना बराबर इतना आएगा, तो कुछ नहीं, क्षेत्रफल जब दे रहे हैं त्रिभुज के, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते चलो, बोला जो पूछ रहा है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, एकदम आ जाएगा। जैसे शीर्ष देले रहेगा, बीच में कुछ गाय बुझ कैले रहेगा, और क्षेत्रफल मान लो कि दे दिया, अब बोलेगा कि सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना, जैसे x + y बराबर कुछ ऐसा वैसा दे दिया, उसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करते रहो, जो देले है उसी को फार्मूला लगाइए, कैलकुलेशन करिए, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा।